हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बड़ा ही लाजवाब टॉपिक होने वाला है। सो गाइस, अभी हाल ही में जो है आपके चुनाव संपन्न हुए हैं। बंगाल में भी चुनाव संपन्न हुए हैं आपके, और तमिलनाडु में भी जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई है। तो एक पॉलिटिकल चेंज देखने को हमें मिलता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि हु वाज द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो गाइस, इसको आज हम यहाँ पे जो है एक विश्लेषण, एक एनालाइज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन सा मोस्ट जो है पावरफुल चीफ मिनिस्टर यहाँ पे होगा। अलग अलग रिपोर्ट्स में जो है अलग अलग व्यक्तियों को जो है मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। तो अब इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि कौन सा जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल चीफ मिनिस्टर है। तो देखिए, ये प्रश्न उठा क्यों है। प्रश्न ये उठा है कि अभी जो है अगर हम देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स या अदर जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है अब तक, ठीक है, सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो चीफ मिनिस्टर मानी जाती थी किसी स्टेट में, वो थी यहाँ पे ममता बनर्जी ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर माना जाता था। बहुत लंबे टाइम से जो है लगातार ये कंटिन्यूअसली जो है बंगाल की चीफ मिनिस्टर रही हैं। और हाल ही में जो है ये अभी चुनाव हार गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इनको चुनाव हरा दिया है और अभी चीफ मिनिस्टर से जो है एक्स चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, यानी पूर्व जो है मुख्यमंत्री हो चुके हैं बंगाल की। अब बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट से जो है हम आप देखते हैं कि ये बताया जाता था कि जो एमके स्टालिन है तमिलनाडु के, में दूसरे सबसे जो है मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल चीफ मिनिस्टर माने जाते थे तमिलनाडु के अंदर। यानी तमिलनाडु की पब्लिक इनको इतना प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। यानी देखा जाए तो ना एक विरोध जो है इनके सामने जो था पब्लिक का, पहले चुनाव से पहले की मैं बातें करता हूं, तो लगभग जो है नेग्लिजेबल इनके सामने होता था और लगभग नेग्लिजेबल जो है इनके सामने होता था। और तीसरे नंबर पर जो आते थे आपके अपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ का अगर देखा जाए, ये अपने प्रदेश में बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं। हालांकि प्रदेश काफी बड़ा समझ लें या बहुत ज्यादा पॉपुलर समझ लें, उसके बावजूद जो है इनका कहीं ना कहीं जो है विरोध तो देखने को मिल जाता है योगी आदित्यनाथ का। पब्लिक के अंदर की मैं बातें कर रहा हूं, मैं किसी ओपोजिशन लीडर की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये था, लेकिन फिर भी थर्ड पोजीशन जो थे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखते हैं अपने प्रदेश में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में, ठीक है। अब यहां से ये वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्योंकि हुआ क्या कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है अपने स्टेट में, ये जो है मैडम जी, ये भी जो है डिफीट हो चुकी हैं आपकी, और ये भी डिफीट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है आपकी ममता बनर्जी, इनको चुनाव हरा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे शपथ ग्रहण कर ली है और बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल संभाल लिया। वहीं एमके स्टालिन की बात करें तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर जो है सी जोसेफ थेलापति विजय जिसको कहते हैं, उन्होंने जो है उनकी पार्टी टीवीके ने इनको हरा दिया है और कांग्रेस के साथ जो है कोलिशन में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है और उन्होंने जो है शपथ ले ली है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो दोनों का अगर प्रभाव देखा जाए चुनाव के बाद, तो प्रभाव है ही नहीं। प्रभाव होता तो ये चुनाव जीतते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है जनता ने इनके प्रति जो है अपना जो समर्पण है वो बताया है कि भाई नहीं है, आपके प्रति हम समर्पित नहीं है। तो दोनों ये इलेक्शन में हार चुके हैं। तो तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, क्या अब वो फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएंगे? वही होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए दोनों ने जो है प्रभाव खो दिया। अभी योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो 2027 में असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां पे देखा जाएगा कि अब योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कितना बचा हुआ है। तो ये तीनों ऐसे नाम हैं जो अपने प्रदेश में एक अच्छा प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, देखिए इन दोनों ने जो है, अगर इनकी जर्नी देखी जाए, यानी इन्होंने चीफ मिनिस्टर तक का सफर जो है वो बहुत लंबे टाइम के बाद ये चीफ मिनिस्टर बने और एक लंबा सफर जो है इन्होंने तय किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो स्टोरी है इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? अब हम पूरा जो सफरनामा है मुख्यमंत्री जो हमारे बाबा जी हैं इनका हम बात करते हैं। तो बात करते हैं इनके जो है बायोग्राफी से, इनके जीवन परिचय से भी, ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ए लीडर, ए मॉन्क, ए विजनरी, बहुत सारे नाम जो है इनको दिए गए हैं, ठीक है। और चूंकि ये एक संत हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है।
योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इनका ओरिजिनल नाम जो है वो अजय सिंह बिष्ट है। ठीक है, एक राजपूत परिवार में जन्मे हैं। इनके फादर की अगर हम बात करें तो फादर जो है इनके वो स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट जी हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट रेंजर अफसर होता है उसके रूप में काम करते थे। और माता जो थी इनकी सावित्री देवी एक नॉर्मली गृहिणी थी। ठीक है, वहां पे जो है ये जन्मे। स्टार्टिंग की पढ़ाई जो है इन्होंने अपनी पास से ही की और उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया। बहुत कम लोगों को लगता है जो है मैथमेटिक्स के जो है ये स्कॉलर व्यक्ति भी रहे हैं अपने टाइम पे। और ऐसा बताया जाता है कि जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये बहुत ही जो है एक अच्छे जो स्टूडेंट होता है, एक ब्राइट स्टूडेंट जो होता है उसके रूप में इन्होंने अपनी स्टडी को पूरा किया। उसके बाद जो है इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो है मूव किया और ये जो है गोरखपीठ गोरखपुर में पड़ती है वहां पे पहुंचे और इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, करंट में 21st एंड करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान और 21वें मुख्यमंत्री के रूप में अभी जो है ये वर्क कर रहे हैं। 5 जून 1972 को जो है इनका जन्म पंचूर विलेज पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में हुआ था। उस टाइम उत्तराखंड जो था आपका वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब जो है ये बाद में 2006 में नवंबर 2000 में जो है उत्तरांचल बना, 2006 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया था। ये सारी स्टोरी है, लेकिन हम यहीं आते हैं। तो 5 जून 1972 में जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका एक जो है बायोग्राफी एक टाइप से। और इनके अगर नेचर की बात करें तो सनातन संस्कृति के जो है प्रबल समर्थक हैं, हिंदुइज्म के प्रबल समर्थक हैं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनका, थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी पॉलिटिकल जर्नी क्या रही है। तो पॉलिटिकल जर्नी की अगर हम बात करें तो ये मात्र जो है आई थिंक इनकी उम्र रही होगी 18 से 20 साल। तो ये दीक्षा ले लेते हैं महंत अवैधनाथ, जो कि उस टाइम पे गोरखपीठ गोरखपुर के जो है महंत होते हैं, यानी पीठाधीश्वर होते हैं और वहां पे उनके शिष्य के रूप में काम करते हैं। ठीक है, 94 में जो है ये पूर्ण रूप से जो है महंत अवैधनाथ से दीक्षा लेके एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। 1998 में 26 वर्ष की उम्र में, मात्र 26 ईयर्स ओल्ड में जो है पहली बार जो है ये लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर पहली बार जो है जब 12th लोकसभा होती है गोरखपुर से अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये इनकी पहली पॉलिटिकल जर्नी रही है। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली जो है इस गोरखपुर सीट से लगातार सांसद रहते हैं टिल जब तक कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाते। अब सीधे आते हैं 2014 तक। तो 2014 में जब ये इलेक्ट होकर जाते हैं 2014 में, तो इनकी ये 5वीं टर्म होती है। ठीक है, 5th टर्म के लिए जो है ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं 16वीं लोकसभा के। उसके बाद 2002 में जो है ये एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आरएसएस में रहते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है हिंदू युवा वाहिनी के नाम से अपनी अलग एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। और पूर्वांचल जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मास एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है हिंदू युवा वाहिनी का। तो ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो है वो जर्नी है। उसके बाद 2014 में जो है अवैधनाथ जो है इनको पीठाधीश्वर घोषित कर देते हैं और पीठाधीश्वर की गद्दी से वो संन्यास ले लेते हैं। और उसके बाद 2014 में ये पूर्ण रूप से गोरखपीठ के पीठाधीश्वर बनकर आते हैं। वहीं 2017 में क्या होता है कि ये 2017 में एकदम से जो है कहीं से पता लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी 2017 में चुनाव लड़ती है और एक बहुत जो है बड़ी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है। और कहीं से टीवी पे नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे वो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे। ठीक है, तो ये 2017 में जो है चुनाव जीतते हैं और उसके बाद ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी जो है इस्तीफा देते हैं और फिर ये एमएलए बनते हैं गोरखपुर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2022 में। और लगातार जो है ये देखा जाए तो अभी जुलाई 2025 तक अगर हम इनका डाटा देखें तो एक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं उत्तर प्रदेश के। इससे पहले नाम जो है ये डॉक्टर संपूर्णानंद हुआ करते थे। ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद का एक सबसे लंबा टेन्योर माना जाता था उत्तर प्रदेश में एक ही क्रम में चीफ मिनिस्टर रहने का, लेकिन उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जो है ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं उत्तर प्रदेश का। 2027 के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 2027 में क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ठीक है, तो ये देखा जाता है। तो इनकी जो जर्नी है एक तरीके से वो जो है धर्म कर्म एंड सेवा, ठीक है, उससे रिलेटेड इनकी जर्नी मानी जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की।
अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, भाई पावर क्या है उत्तर प्रदेश में ऐसी जो सबसे ज्यादा, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि भाई सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को ही क्यों माना जाए। उसके पीछे हम अलग अलग जो है रीजंस लेते हैं इसमें। पहला, उत्तर प्रदेश जो है वो पॉलिटिकल विल पावर बहुत ज्यादा रखता है, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अपनी एक पावर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन, अगर हम देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के बारे में करें तो वो यहां से मिलता है, यानी 80 लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और जो नेशनल पॉलिटिक्स है ना हमारी, जो केंद्र की जो सत्ता है उस पर सीधा इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश का पड़ता है। अगर किसी के पास उत्तर प्रदेश की सत्ता है तो उसके पास नेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें वो सीधा प्रभाव डाल सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए, एक कहावत है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर जाता है, वो कहावत ऐसे ही नहीं है। अब तक के जो है 8 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह के बाद में क्या बने, वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। चाहे उसमें जो है चंद्रशेखर हो, चाहे उसमें जो है राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे उसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे उसमें आपके जो है इंदिरा गांधी भी रही हो, चाहे इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे उसमें जो है आपके क्या बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री रहे हो। ऐसे वो तमाम नेता जो हैं वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं रहे हैं और बाद में मुख्यमंत्री भी बनते हैं। मैं उन नेताओं की बात नहीं कर रहा जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मैं बात राजनीति की कर रहा हूं, जिन्होंने अपना करियर ही स्टार्ट उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से किया हो, भले ही वो किसी आउट ऑफ स्टेट के रहे हो, लेकिन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के रहे हो और बाद में जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए उनका संबंध उत्तर प्रदेश की राजनीति से नेताओं का मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगा, तो ये बात तो तय है। तो ऐसा इन्फ्लुएंस है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को भविष्य में एक बड़ी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर भी हम उनको देख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो है इनका पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश का यहाँ पे। दूसरा क्या है कि योगी आदित्यनाथ का जो रूल करने का जो तरीका है उनमें लॉ एंड ऑर्डर जो है, ठीक है, यानी कानून व्यवस्था, साथ ही जीरो टॉलरेंस, जीरो फेयर की जो पॉलिसी इनकी रही है वो भी बहुत ज्यादा इनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इनको बहुत इन्फ्लुएंशियल चीफ मिनिस्टर बनाती है पूरे भारत में। तो इसमें जैसे कि माफिया क्रैकडाउन जो है इनका, माफियाओं के ऊपर जो है क्रैकडाउन का मतलब है कि सीधे इन्होंने एनकाउंटर करना, गाड़ी पलटना और अलग अलग जो है प्रकार से माफिया को किसी तरह से खत्म करना, वो पॉलिटिक्स है। दूसरी बुलडोजर पॉलिटिक्स है, इलीगल कब्जों पर जो है इन्होंने एक बुलडोजर चलाया, उससे भी बहुत ज्यादा जो है इनको प्रसिद्धि मिली है। तीसरा इनका स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी माना जाता है, ठीक है, इनका सख्त प्रशासन। तो इनके जो समर्थक हैं स्ट्रिक्ट प्रशासन को बहुत अच्छा मानते हैं, वहीं जो है अगर इनके जो समर्थक नहीं है, चाहे वो पब्लिक है या इनके ओपोजिशन लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि तीनों ही जो पॉलिसीज हैं वो बाबा की गलत है। माफिया वाली भी गलत है, वो कहते हैं कि अगर कोई माफिया है तो उसको लीगल वे में जो है उसको सजा मिलनी चाहिए, बुलडोजर पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार है। तो ये सारी चीजें, तमाम वो चीजें इसमें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है स्ट्रोक एडमिनिस्ट्रेशन इनका बना हुआ है। तो ये चीजें भी जो है देखी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर जो है इनका वो इनको बहुत ज्यादा प्रभावशाली, केवल जो है और केवल जो है आपका देखा जाए उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आउट ऑफ उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा ये चर्चित बने हुए हैं। अब तीसरी हम बात करते हैं नेक्स्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स की। तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, हिंदुत्व पॉलिटिक्स के योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर बॉय माने जाते हैं और साथ ही एक स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं। इनकी टेंपल पॉलिटिक्स है, इनका फोकस रहता है कि टेंपल डेवलपमेंट, रिस्टोरेशन पे, और जो है आपके हिंदू हेरिटेज है उनको रिस्टोरेशन के बारे में बात करते रहते हैं। साथ ही रिलीजियस गैदरिंग बहुत ज्यादा है इनके साथ, ठीक है, और धार्मिक जो भीड़ है वो इनके पीछे बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस ऑन द हिंदू वोट बैंक जो है इनके साथ बहुत ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, नॉर्दर्न इंडिया में पूरे में अगर देखा जाए, पूरे उत्तर भारत, इवन दक्षिण भारत में भी जो है इनको कैंपेन के लिए बुलाया जाता है। इनकी सभाएं होती हैं। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, जो लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो इनको काफी पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और एक संस्कृति, एक पहचान, और ये सारे जो है इस टाइप के नारे, सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारे जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से चलते रहते। तो हिंदुत्व पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं जो है इनकी जो पहचान है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी जो लोकप्रियता है, उसको जो है पैन इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए ये था। और दूसरा इसी तरह जो है इनकी नेशनल पॉपुलैरिटी जो है वो
बहुत ज्यादा है। जैसे देखा जाए इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जो है हर स्टेट में जाते हैं, चाहे वो आपका बंगाल इलेक्शन हो या आपका देखा जाए प्रीवियस में हरियाणा इलेक्शन हुआ, वहां पे भी इन्होंने कैंपेन किया। तो ये इनकी नेशनल पॉपुलैरिटी को बताता है, इनकी जो इनकी राष्ट्रीय जो लोकप्रियता है उसको उजागर करता है। और सोशल मीडिया फैन बेस बहुत ज्यादा है इनका, देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में जो है लोग इनको जो है फॉलो करते हैं। और साथ ही यूथ का बहुत ज्यादा सपोर्ट है इनको। जो युवा है, पूरे भारत का युवा जो है वो योगी आदित्यनाथ को, शायद ही कोई युवा होगा जो इनको फॉलो ना करता हो। यूथ का ये लीडर भी बनते हैं और बने भी क्यों ना, ज्यादा एज नहीं है इनकी, राहुल गांधी से तो खैर छोटे ही हैं एज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए जो है इनको यूथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इन्होंने अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, असम, राजस्थान सब जगह जो है इन्होंने देखा जाए एक क्रमबद्ध तरीके से जो है कैंपेन किया है इलेक्शन का, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीत भी दिलाई है। तो ये नेशनल पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है इनकी। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और आपके विजय थालापति, इन 4 व्यक्तियों में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसकी नेशनल पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है करंट में, यानी आज हाल फिलहाल वर्तमान में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।